क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके सामने, भगवान न करे, अगर ये आपकी गाड़ी के साथ हो जाए या आपके किसी जानकार की गाड़ी के साथ हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी। इस वक्त उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो कांवड़ियों की गुंडागर्दी की खबरों से ज्यादा दोनों ही राज्यों में फेल हो चुके पुलिसिया सिस्टम की हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है, लेकिन मात्र पहले दिन की यात्रा के बाद ऐसी खबरें यूपी और उत्तराखंड से आ रही हैं जो इस बात की तस्दीक करती है कि या तो कांवड़ियों को खुलेआम गुंडागर्दी करने का पूरी छूट पुलिस ने दे दी है या पुलिस के बूते का ही नहीं है कि खुलेआम कांवड़िए ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस वाले कुछ कर लें। दोस्तों, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये हरिद्वार की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत बड़ा बवाल हो गया। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर क्रिस्टल वर्ल्ड के सामने रुड़की में उस वक्त हंगामा हुआ जब एक गाड़ी पर आरोप है कि हल्की सी साइड लग गई। कांवड़िए चल रहे होंगे, गाड़ी हल्की सी कांवड़ियों के साइड लग गई। उसके बाद कांवड़ियों ने इस गाड़ी वाले का क्या हाल किया है, आप सोचिए। इन सब ने मिलाकर पूरी गाड़ी को हिला दिया और गाड़ी भी अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है। इसको ऐसे करके हिलाया जा रहा है, इसके ऊपर चढ़कर इसमें तोड़फोड़ मचाई जा रही है। और ये जो चढ़कर ऊपर देखिए गाड़ी में तोड़फोड़ मचा रहा है ये जो शख्स, ये तब तक तोड़ता है गाड़ी को जब तक आगे का शीशा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता। आप सोचिए दोस्तों, एक आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसकी डाउन पेमेंट करता है, फिर उसकी किस्तें भरता है। कितना टाइम लगता है एक आदमी को गाड़ी खरीदने में। गाड़ी एक परिवार की पूंजी होती है और यहाँ गाड़ी के ऊपर कांवड़ियों ने चढ़कर उस ऐसा उत्पात मचाया है। सोचिए, गाड़ी के साथ ये किया है तो ड्राइवर के साथ किया गया होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक खबर बता रही हूँ आपको। दोस्तों, मुकेश नाम के ड्राइवर इस गाड़ी के अंदर थे। उनका यह आरोप है कि न केवल उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई गई बल्कि उनके साथ लाठी डंडों से और धारदार हथियार से उनके साथ मारपीट की गई है। और तो और हाईवे पर जाम लगाने की भी कोशिश की गई है। कितना डरावना है। आप देखिए, जहां पर ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैफिक चल रहा है। आप सोचिए कि अगर ये मामला बढ़ जाता, चलती ट्रैफिक में अगर ये लोग, इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ता, क्योंकि इनको तो रोकने वाला कोई है नहीं, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो क्या हश्र होता। हाईवे में हो रहा है ये सब कुछ हाईवे में हो रहा है। दोस्तों, एनडीटीवी की खबर बताती है कि बड़ी मुश्किल से चालक को भीड़ से बचाकर यहाँ से निकाला गया है। अब इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आशु कुमार, ऋतिक और रवि कुमार सहारनपुर जिले के तीनों बताए जा रहे हैं। क्या गुनाह हो गया था एक ड्राइवर वाले के साथ। एक ड्राइवर ने ये गलती कर दी ना कि कांवड़ियों से वो टच हो गया। दोस्तों, सड़क पर चल रहे हैं आप, तो आपकी गाड़ी किसी को टच भी होगी और किसी की गाड़ी आपको भी टच होगी। ये एक बहुत नॉर्मल चीज है। अगर आपको इस पर आपत्ति है तो आप ट्रैफिक पुलिस को बुलाइए और बताइए कि भाई फलाने ने मेरे साथ इस तरह की हरकत की, मेरी गाड़ी में लग गई है, मेरे अंदर बैठे गाड़ी में लोगों को लग गई। लेकिन ये इजाजत कौन देता है इन कांवड़ियों को कि ये लोग खुलेआम हाईवे पर खड़े होकर ऐसे हंगामा मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ी को पूरी तरह से ऐसे हिला रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को डर है, वो कूदेंगे बचाने के लिए तो उन पर ये लोग हमला बोल देंगे। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है दोस्तों? डबल इंजन की सरकारों में हो रहा है। अब पुलिस ने वहां पर माहौल शांत करने के बाद पुलिस बल तैनात कर दिया है, लेकिन उससे इस गाड़ी वाले का नुकसान की भरपाई हो जाएगी। जो ये नुकसान हुआ है गाड़ी को, कौन जिम्मेदार है, कौन भरेगा इस पैसे को? अब पुलिस कह रही है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह से इस तरह से कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानून तोड़ने का कांवड़ियों को अधिकार नहीं है। तो कांवड़ियों को कानून तोड़ने का अधिकार दिया किसने था? किसी की हिम्मत है ऐसे कि खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी करे? दोस्तों, ऐसा ही मामला हरिद्वार दिल्ली हाईवे में देखने को मिला था। ये मामला भी बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ पर एक कांवड़िए ने एक कार चालक पर उसे टक्कर मारकर घायल करने और कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया और उसके बाद यहाँ हंगामा शुरू हो गया। दोस्तों, यहाँ भी गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई गई। देखिए, एक सफेद गाड़ी को ये लोग कैसे तोड़ रहे हैं। आप सोचिए, जिसकी गाड़ी उसके सामने टूट रही होगी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई, इलाके में पुलिस पर सवाल उठे, तो पुलिस ने उसके बाद इन तीनों को खड़े होकर, जिन 3 लोगों पर आरोप है ऐसा करने के, उनको खड़े होकर उनकी वीडियो बनवाई गई कि हमसे गलती हो गई है, माफ कर दो। गलती क्या होती है? किसी की गाड़ी आप तोड़ रहे हैं तो उसमें आप, ये गलती कैसे हो सकती है दोस्तों? गलती तो ये होती है कि आदमी चलते चलते गिर जाए, देखा नहीं गड्ढा है, आपको दिख रहा है कि सामने वाले की गाड़ी है, आप उसको तोड़ रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, जानबूझकर तोड़ रहे हैं, तब तक तोड़ रहे हैं जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। ये गलती है, ये तो जानबूझकर किया हुआ कृत्य है ना। तो आपको पता नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। दोस्तों, अब तीनों के खिलाफ कार चालक के तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तीनों कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अच्छा, ऐसा ही मामला यूपी से भी देखने को मिला। दी लल्लन टॉप की खबर देखिए, यूपी में भी यही हाल किया गया। दोस्तों, यूपी में एक मुजफ्फरनगर में एक बाइक चालक से इतनी गलती हो गई कि कावड़िए हल्के से उसके टच हो गए। शिव चौकी के पास का ये मामला है, लेकिन कावड़ियों ने ना आओ देखा ना ताओ, उस बाइक वाले के साथ भी मारपीट की और उसकी बाइक भी तोड़फोड़ कर दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में बाइक कौन चलाता है? मुश्किल से 25,000 जो आदमी कमा रहा है वो बाइक चलाएगा। जो आदमी 25-30 हजार कमा रहा है उसने बाइक किश्तों पे ली होगी। अब ये कांवड़िए तो माफी मांगकर चल देते हैं। ये जो जिनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बाइकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अभी 2 दिन पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और खबर आई थी, जहां पर कांवड़ियों पर आरोप है कि उन्होंने एक ढाबे में तोड़फोड़ की थी। ढाबे में तोड़फोड़ को लेकर भी अलग अलग खबरें आई। कांवड़ियों का कहना था कि खाने में प्याज मिला था, और जो ढाबा मालिक है उसका ये कहना था कि रात को 3 बजे कांवड़िए आए, उन्होंने खाना खाया और जब उनको बिल दिया गया तो वो नाराज हो गए, उसके बाद तोड़फोड़ मचाई। मैं दोनों ही मामलों में कहती हूँ दोस्तों, पहली बात तो बिल देखने कर कोई नाराज क्यों होगा? भाई आपको बिल तो देना पड़ेगा ना, आप कहीं खाना खा रहे हैं तो। लेकिन अगर उसमें प्याज था भी, गलती से अगर प्याज पड़ भी गया, तो ये किसने अधिकार दिया कि कोई किसी के ढाबे में तोड़फोड़ मचाएगा? पुलिस को बुलाइए ना। आप कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? किसी के ढाबे को तोड़फोड़ मचाना, किसी के ढाबे में, आप समझ रहे हैं किसी की मेहनत, किसी की दुकान जिसमें वो खून पसीना एक करके काम करता है, आप उसमें तोड़फोड़ कैसे मचा सकते हैं? अब दोस्तों इस सारे मामलों में आप देखिए, सब मामले डबल इंजन की सरकारों के। होता क्या है दोस्तों, जब आप राजनीति और धर्म का घालमेल करते हैं ना, तो यही हो। दोस्तों अब पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं जब ऐसी ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं, खुलेआम ऐसी वीडियोस बन रही हैं, तो अब पुलिस कह रही है कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कांवड़ियों को इतनी हिम्मत कौन देता है? कांवड़ियों को इतनी हिम्मत पुलिस से मिलती है ना, उनको पता है ना कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर पहले दिन से सालों साल ऐसे खबरें आ रही, हाल के सालों में तो खबरों में बार आ गई। पिछले साल आपको याद होगा, बकायदा नेम प्लेट लगाने के लिए बोल दिया गया था कि कांवड़ यात्रा यहाँ से गुजर रही है। गरीब मुसलमान जो बेचारे फल बेच रहे हैं, उन्होंने अपने नेम प्लेट लगाने को उन पर मजबूर किया गया। जहां बीजेपी की सरकारें बनती हैं, सबसे पहले वहां के विधायक मीट शॉप पे चले जाते हैं, मीट की शॉप्स बंद करने के लिए। और अब क्या हो रहा है? ढाबों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है, खुलेआम सड़कें जाम की जा रही हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है। किसके नाम पर? कांवड़ यात्रा के नाम पर। दोस्तों ये पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर का मामला है, क्योंकि भक्ति का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। दोस्तों जिसके अंदर भक्ति होती है ना, जिसके अंदर आध्यात्म होता है, सबसे पहले जो उसके साथ होता है वो ये होता है कि वो आदमी शांत हो जाता है, वो आत्म मंथन करने लगता है, आत्मचिंतन बढ़ जाता है उस आदमी का। वो सोचने लगता है कि उसमें क्या कमी रह गई, वो अपने अंदर के परमात्मा से बात करने लगता है। तो दोस्तों अगर आप सच में भक्ति में हैं, तो सबसे पहली चीज अगर आपके साथ कोई होगी वो ये होगी कि आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। हिंसा और भक्ति का तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। भक्त हिंसा कभी कर ही नहीं सकता, और जो हिंसा कर रहा है वो भक्ति का ढोंग कर रहा है। और दोस्तों ये लोग खुलेआम यूपी और उत्तराखंड की सड़कों में घूम रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। घटना हो जाती है तो पुलिस गिरफ्तारियां करती है और उसके बाद कहती है मामले की जांच की जाएगी, इलाके में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लेकिन ये सवाल दोनों ही राज्यों की डबल इंजन सरकारों पर है कि इन लोगों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। और ये दोस्तों ये तब है जब आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। आज पहला दिन है, अभी पूरा महीना बचा है। आप सोच कर देखिए ये लोग क्या हश्र करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।